अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया मुशरिकीन को, हिंदुओं को, ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुशरिक बिही शैअन व ला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह। कि कह दो इन हिंदुओं को, मुशरिकों को जो बुतों की इबादत करते हैं, कि उन बातों पे आ जाओ जो हमारे तुम्हारे दरमियान बराबर है। हम दोनों इंसान हैं, हम दोनों खाते हैं, हमें अल्लाह ने बनाया है, तो अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे। वला नुशरिक बिही शैअन, और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, ये जो हिंदू हाथ बांधते हैं कि तू मेरा खुदा है, एक दूसरे को खुदा बनाए, ये नहीं बनाएंगे। तो फिर क्या फ़ाइन तवल्लो, मान लें तो ये मुस्लिम हो जाएंगे, यानी कुछ ना कुछ इताअत होगी, फिर रसूल को मानना पड़ेगा। और अगर ये पीठ फेरें तो कह दो कि गवाह रहना हम मुसलमान हैं। आइए, इस पंडित ने इतना स्टडी किया है, इतना स्टडी किया है कि वाकई पोयम की सूरत में इसने उन बातों को यकसा किया जो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान बराबर हैं, और फिर मोदी को भी ललकारा। ये देखते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो के आखिर में मैं काफ़ी सारे पॉइंट वो लेके आऊँगा जो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान बराबर हैं और जिस पे इन सबको आना चाहिए, और माशरे में रिहाइश रहना, आपस में इंडिया के अंदर रहना आसान हो जाएगा। जरा कड़वी दवाई है मगर तुम फांक कर देखो, हमें बदनाम करने से भला क्या फायदा होगा। मोहब्बत के खजाने हैं दिलों में झांक कर देखो। वाह वाह वाह। मोहब्बत के खजाने हैं दिलों में झांक कर देखो। मेरे दोस्तों, दुनिया का कोई धर्म ये सिखाता नहीं है कि नफरत करना अच्छी बात है। दुनिया का कोई धर्म लड़ाई नहीं सिखाता, झगड़ा नहीं सिखाता। लेकिन मजेदार बात यह है और अफसोस की बात यह है कि सारी लड़ाइयां और सारे झगड़े धर्म के नाम पर ही किए जाते हैं। वाह मेरे दोस्तों, जो लोग कहते हैं, इस तरह की बात करते हैं, आप सब अपने अपने तरीके से अपना कोई मैसेज देते हैं और देते रहेंगे। लेकिन मैं एक बात साफ तौर से कहना चाहता हूं कि दया का नाम हिंदुत्व है, क्षमा का नाम हिंदुत्व है, प्यार का नाम हिंदुत्व है, त्याग और तपस्या का नाम हिंदुत्व है, सद्भावना का नाम हिंदुत्व है, लोगों को गले से लगाने का नाम हिंदुत्व है। निहत्ते अखलाक को पीट पीट के मार देने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता। वाह। किसी के सिनेमा घर में और घर में आग लगाने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता है। किसी के घर के चिराग को बुझाने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता है। इसी तरह मोहब्बत का नाम इस्लाम है, खिदमत का नाम इस्लाम है, किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, किसी भूखे को रोटी खिलाने का नाम इस्लाम है, किसी गरीब को गले से लगाने का नाम इस्लाम है, किसी अंधे को रास्ता दिखाने का नाम इस्लाम है, खिदमत का नाम इस्लाम है, मोहब्बत का नाम इस्लाम है, इबादत का नाम इस्लाम है, हाथ में AK-47 लेके बेगुनाहों का खून बहाने का नाम इस्लाम है। वाह वाह वाह। नहीं हो सकता। बेशक। और अगर कोई कहता है पूरी दुनिया में कि मैं मुसलमान हूं और दहशतगर्द हूं, आतंकवादी हूं, तो माफ करना मेरे दोस्तों, मैं उसे मुसलमान मानने को तैयार नहीं हूं। बेशक। क्योंकि जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता है, और जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं हो सकता। वाह। नहीं हो सकता। आप उनके चाहने वाले हैं जो गंदगी फेंकने वालों का हाल जानने उनके घर चले जाया करते थे। बेशक। उनके चाहने वाला कोई आदमी दहशतगर्द और आतंकवादी कैसे हो सकता है? लेकिन यहां मैं एक बात आपके सामने कहकर जाऊंगा कि हम थोड़ा गलती करते हैं। गलती हम ये करते हैं कि हम ऐसा सोच लेते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम केवल हिंदुओं के हैं और पैगंबर इस्लाम केवल मुसलमानों के हैं।
मेरे दोस्तों, कोई सूफी संत रसूल महात्मा ऋषि पैगंबर किसी एक कौम के लिए नहीं आता, वो आता है पूरी कायनात के लिए आता है। बेशक पूरी सृष्टि के लिए आता है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मर्यादा हिंदू नहीं कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। और पैगंबर इस्लाम को रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया, रहमतुल आलमीन कहा। वाह 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 वाह। हम सब कहते हैं कि मोहब्बत करना बड़ी अच्छी बात है, मोहब्बत की बात करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहां मैं एक और बात कह के जाना चाहता हूं अनवर जलालपुरी साहब जी, कि मोहब्बत की बात करना अलग बात है, लेकिन मोहब्बत करना अलग बात है। बेशक वाह। और हम जो यहां आए हैं मोहब्बत की बात करने नहीं आए, माफ करना, हम इसलिए आए हैं कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। वाह। क्योंकि अगर मोहब्बत की बात करने से मोहब्बत फैलती तो शायद ये कौमी यकजहती और राष्ट्रीय एकता की कॉन्फ्रेंस और मुशायरे मुनक्किद करने की जरूरत न होती। वाह। क्योंकि मोहब्बत की बात तो वो भी कर रहे हैं जो नफरत कर रहे हैं। नफरत करने वाले भी ये नहीं कह रहे कि हम नफरत की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि बहनों और भाइयों, भाइयों बहनों, सारी दुनिया हमारा परिवार है। अब बताओ, बात तो वो भी अच्छी कर रहे हैं, बात अच्छी कर रहे हैं ना। मैं और कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी सारी दुनिया को अपना परिवार बताते हो, पर अपने परिवार को अपनाते हुए शर्माते हो। अब मैं फिर वही बात कह रहा हूं, जो बात हम कर रहे हैं, बात वो भी वही कर रहे हैं। गीता कहती है उदार चरितनांतु वसुधैव कुटुंबकम, सारी सृष्टि हमारा परिवार है। बौद्धिज्म कहता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यही बात, इसका अर्थ यही है। इस्लाम कहता है अल खल्क अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है। बात तो तीनों एक है, बात वो भी यही है, मैं भी यही कह रहा हूं, प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं। लेकिन एक फर्क है, और फर्क यह है कि प्रधानमंत्री जब सारी दुनिया को अपना परिवार बताने की बात करते हैं तो वो बात दिमाग से कर रहे हैं, हम बात दिल से कर रहे हैं। वाह वाह। ये फर्क है मेरे दोस्तों। ये गांधी का देश है, ये अशफाक का देश है, ये सुभाष का देश है, ये भगत सिंह का देश है। ये वाहियात बातें करने वाले तोगड़िया फोगड़िया जैसों का देश नहीं है, नहीं है। ये हमारा देश है। और मैं आज ये कह के जाना चाहता हूं कि राम जितना हिंदुओं के हैं उतना मुसलमानों के हैं, गंगा जितनी हिंदुओं की है उतना मुसलमानों की है, जमुना जितनी हिंदुओं की है उतना मुसलमानों की है, ये धरती जितना हिंदुओं की है उतना मुसलमानों की है, ये आसमान जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, ये तिरंगा जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, और पैगंबर इस्लाम जितना मुसलमानों के हैं उतना है। बेशक वाह। सबके लिए उन्होंने पैगाम दिया। और आज इस पवित्र अवसर पर, मुकद्दस मौके पर, मैं अपने दिल के जज्बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। और मेरी आवाज जहां तक जाए, हाथ खड़े करके मुझे दुआओं से नवाजना कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। शरफुद्दीन साहब कहे तो बड़ी बात नहीं है, आचार्य प्रमोद कृष्णम माथे पे तिलक लगा के कहे इसलिए बड़ी बात है। वाह। जो मैं आप कहने जा रहा हूं वाह। कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता, नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। वाह वाह। नबी के बिन
नजारों का नजारा हो नहीं सकता। और हाथ खड़े कर लीजिए जरा, जो कहने जा रहा हूं कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे हो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। वाह वाह। कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। जमील मियां। और ये मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं जिनके लिए कह रहा हूं उनसे आप बड़ा भारी इश्क करते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि इश्क उनको अता नहीं होता जिनके दिल में खुदा नहीं। बेशक। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। और शिवहर वालों, हाथ खड़े करके दाद देना, झूम जाना जो मैं कहने जा रहा हूं। और ये कौमी यकजहती का सबसे बड़ा मैसेज होगा आज के दिन। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। अब मुझे यहां बड़ी खुशी हुई आकर के कि गीता को अनवर जलालपुरी साहब ने अपने हिसाब से अभी मुझे भेंट की है वो किताब। शायरी के अंदाज में इन्होंने गीता को कहा है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूं और आपको सलाम करता हूं। जोरदार इस्तकबाल कीजिएगा अनवर जलालपुरी साहब का। ऐसे ही हमारे एक शायर हैं, आप जानते होंगे, परवाज, विजेंद्र परवाज। उन्होंने, वो हिंदू हैं, उन्होंने या रसूल अल्लाह किताब लिखी है, रसूल की सीरत पर, रसूल पाक की सीरत पर। तो मैं ये कह के जा रहा हूं कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना। नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना। नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। मोहब्बत के हंसी सपने आंखों में सजा लो तुम। क्या कहने। मैं आखिरी मैसेज देकर के आपसे रुखसती चाहूंगा, माफी चाहूंगा, माजरत चाहूंगा कि मुझे पटना जाना है, सुबह की मेरी फ्लाइट है, मैं लखनऊ जाऊंगा, सफर है। मोहब्बत के हंसी सपने आंखों में सजा लो तुम ही पर जान दे देंगे, कभी भी आजमा लो तुम। वाह वाह। बड़ा देश का माहौल ना बड़ा अजीब सा कर दिया कुछ नालायकों ने। बात बात पे कहते हैं घर वापसी, कभी कहते हैं लव जिहाद। एक गरीब लड़का किसी गरीब लड़की से मोहब्बत कर ले तो लव जिहाद। और बीजेपी के तमाम नेताओं की बेटियां मुसलमान लड़कों से शादी करके चली गई, ये लव संस्कार। वाह। ये लव संस्कार। फिर कहते हैं घर वापसी। आप तो सीटी बजा रहे हो, ताली बजा के दाद दे के विदा कर दोगे, मेरी जान को बड़ी मुसीबतें हैं। कहते हैं घर वापसी। अरे भाई, घर वापसी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसकी शुरुआत अपने घर से करो। शाहनवाज भाई की कराओ पहले, हम स्वागत करेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी साहब की कराओ, हम स्वागत करेंगे। अपने घर से तो करो।
बड़े मक्कार हैं, बड़े झूठे हैं, इतने नालायक हैं, झूठ ऐसा बोलते हैं जैसे बिल्कुल लगे सच है। एक दिन टेलीविजन पे ब्रेकिंग न्यूज चल रही कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने यह ऐलान किया है कि गंगा में जहाज चलाया जाएगा, उससे टूरिज्म बढ़ेगा, देश की तरक्की होगी। और सारे एंकर टेलीविजन पे उसकी तारीफें लिख रहे हैं कि वाह साहब, मेरा वो फोन आया कि साहब फोनो दे दो इस पे। क्या कि अभी अभी केंद्र के मंत्री ने ये घोषणा करी है कि गंगा में जहाज चलाएगा, शिप चलेगा। मैंने कहा इतने झूठे हैं ये, गंगा में नाव चलाने का पानी है ही नहीं, जहाज कहां से चलेगा? बड़े झूठे। खैर, और 1-2 साल झेल लो। और आजकल एक और भूत सवार हो गया कि मुसलमान महिलाओं के हक की चिंता बड़ी हो रही है, खवातीनों के हक की चिंता बहुत हो रही है। और मजेदार बात क्या है, ये फिक्र वो कर रहे हैं जिनके अपनी बीवी नहीं है। ये फिक्र उनको बहुत है जिनकी अपनी बीवी नहीं, और या उनको बहुत है जिनकी है उन्होंने अपनाई नहीं। क्या करोगे? हाँ? तो एक मैसेज यहां से हम जो दे के जा रहे हैं कि इस देश ने बहुत तूफान देखे, बड़े बवंडर देखे, बड़े उतार चढ़ाव देखे मेरे दोस्तों। ये बिहार की धरती को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं एक मैसेज देते हुए जाना चाहता हूं कि मोहब्बत के हंसी सपने आंखों में सजा लो तुम, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। मोहब्बत के हंसी सपने आंखों में सजा लो तुम ही पर जान दे देंगे, कभी भी आजमा लो तुम ही पर जान दे देंगे, कभी भी आजमा लो तुम। ये झगड़े मेरे के अपने आप मिट जाए, तुम्हें अपना बना ले हम, हमें अपना बना लो तुम्हें अपना बना ले हम, हमें अपना बना लो तुम। और सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया। जो लोग ये कहते हैं ना बात बात पर कि इस्लाम जुल्म का नाम है, कट्टरता का नाम इस्लाम है, तलवार की नोक से इस्लाम आया, मैं आज साफ कर देना चाहता हूं मेरे दोस्तों, जो चीज सख्त होती है, कट्टर होती है, जो संग दिल और तंग दिल होता है, कठोर होता है, वो फैलता नहीं है, सिकुड़ता है। इस्लाम दुनिया में फैला, इसका मतलब है कि फिराक दिल और दरिया दिल जो होता है वो फैलता है। तो जो लोग बात बात पे ये कहते हैं, उन्हें कहना चाहता हूं मैं कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। और हाथ खड़े करना कि मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। तुम ही सागर, तुम ही दरिया, तुम ही कश्ती, तुम ही मल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। तो नाज़रीन गिरामी, वो पॉइंट जो वाकई हमें बराबर चलने चाहिए वो ये है कि हिंदू मज़हब में हज़ारों देवी देवताओं की इबादत की जाती है, जबकि इस्लाम में तौहीद का तस्वुर है, सिर्फ एक खालिक जो नज़र नहीं आता, ना उसकी कोई मूर्ति है,
तो हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, इस पे तो हमें यकसानियत लानी पड़ेगी। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें। मुशरिकाना अकायद जैसे कि भगवान कृष्ण, राम, शिव को खालिक का रूप मानना शिर्क है। शिर्क के ज़ुमरे में आता है जो कुरान के मुताबिक नाकाबिल माफ़ी गुनाह है। सूरह निसा आयत नंबर 48। हम एक दूसरे को खुदा न बनाएं। हिंदू मज़हब में बाद औक़ात इंसानी शक्लों जैसे राम या गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है, जबकि अल्लाह के अलावा कोई बंदगी के लायक नहीं है और कोई इंसान भी बंदगी के लायक नहीं। उसकी इबादत, उसको सजदा नहीं किया जा सकता, उसकी पूजा नहीं की जा सकती। दोनों मज़हब में सच बोलने की तलकीन है, दोनों आ जाएं इस पे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने की तलकीन है, दोनों आ जाएं। आप अपने मज़हब को स्टडी नहीं करते, इसलिए ये मसाइल बचे हुए हैं। बहरहाल ये हिंदू जो पंडित है, इसको सलाम है, आखिर इसने इमरान प्रतापगढ़ी की नकल भी की है, पीछे इमरान प्रतापगढ़ी की पिक्चर भी लगी हुई थी और उस तर्ज को अपनाने की कोशिश की है। रोटी भी तो खानी है ना। अच्छा, अखलाकी बुनियाद जो मज़हब में नापसंदीदा है, चोरी मत करो, तो मज़हब हिंदू मज़हब में भी मना है, इस्लाम में भी मना है। माँ बाप की खिदमत, दोनों मज़ाहिब में वालिदैन का एहतराम लाजिम है। कत्ल फसाद से बचना, चाहे मजहबी बुनियादों पर हो या किसी और पर, इंसानियत का कत्ल नाजायज़ है। बेगुनाह का खून ना बहाना, जिसने एक जान को नाहक कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। सूरह मायदा आयत नंबर 32। गुर्बत ख़त्म करने में ताउन करना। हिंदू धर्म में दान की अहमियत है, इस्लाम में ज़कात के निज़ाम की अहमियत है। तो आप लोग ज़कात पे आ जाओ। फाशी और उरियानी से परहेज़, इफ़्फ़त और पाकदामनी दोनों मज़ाहिब में पसंदीदा है। शराब और नशा और चीज़ों से बचाओ, सेहत, अक्ल और माशरती बिगाड़ के लिए नुकसानदेह। पड़ोसियों के साथ उसने सलूक। हिंदू धर्म में जो है वो सारी दुनिया एक ख़ानदान है। इस्लाम में पड़ोसी जन्नत और दोज़ख का सबब बन सकते हैं। तो इस पंडित ने भी यही बात की है कि भाई हम आप एक ही ख़ानदान है। जब एक ही ख़ानदान है तो मोदी के बारे में तो बात अजीब है कि मोदी कहते हैं कि पूरा इंडिया मेरा ख़ानदान है और वो अपने ख़ानदान को, 3 बंदों को संभाल ना सका। मजहबी आज़ादी और रवादारी, ज़बरदस्ती ना मुसलमान को हिंदू बनाया जाए, ना हिंदू को मुसलमान, दलाइल से बात हो। और बदउनवानी, करप्शन से इज्तनाब माशरती बिगाड़ की जड़ करप्शन है। दोनों मज़ाहिब में नापसंदीदा है। इल्म व तालीम को आम करना। इल्म हिंदू धर्म में ज्ञान कहलाता है, इस्लाम में इक़रा पहला हुक्म ही पढ़ने का है। हुकूकुल इबाद का ख्याल रखा जाए, बंदों के साथ मामलात में इंसाफ, रहमदिली और मुसावात किए जाए। मुसावात यानी बराबरी। ख़वातीन का एहतराम करें। औरत माँ, बहन, बेटी के रूप में और बीवी अपने हम सफ़र के रूप में काबिल एतमाद और एतबार हैं। ज़मीन को फसाद से पाक रखना, माहौलियात, वसाइल, हम सब की हिफाजत हमारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। मजहबी मकामात का एहतराम, इबादत गाहों को निशाना बनाना या तौहीन करना किसी भी महज़ब माशरे का रवैया नहीं है। ये सारी बात, ये तो थोड़े से पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। बात यह है कि हम आ सकते हैं ज़मीन पर उसी तरीके से जैसे हिंदू मज़हब में लिखा हुआ वही इस्लाम में लिखा हुआ, जो इस्लाम में लिखा हुआ वो हिंदू मज़हब में लिखा हुआ है, और इसके अलावा जो है गलत है उसको हम मान ही नहीं सकते क्योंकि बख्शिश ही नहीं है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।